नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। आज की इस खास परिचर्चा का विषय है मध्य प्रदेश में शिक्षा का नया अध्याय, सांदीपनि विद्यालय हर घर के पास। जी हां, विरासत से विकास की ओर बढ़ते मध्य प्रदेश में आज एक और ऐतिहासिक कड़ी जुड़ गई है, जब शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकता, इसके साथ ही परंपरा का संगम रचने वाला महर्षि सांदीपनि विद्यालय नीमच जिले के जावद में अपने भव्य स्वरूप में आकार ले चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सर्व सुविधा युक्त विद्यालय भवन का लोकार्पण कर दिया है, जो कि प्रदेश में आधुनिक और समग्र शिक्षा का एक नया केंद्र बनेगा। इसकी विद्यालय की लागत 37 करोड़ 11 लाख रुपए है। इसमें आसपास के 1700 विद्यार्थी अध्ययन कर पाएंगे। सीएम राइज स्कूल के रूप में शुरू हुई ये महत्वाकांक्षी योजना अब महर्षि सांदीपनि विद्यालय के नाम से नई पहचान कर रही है, जहां पर विरासत के मूल्यों के साथ भविष्य की दिशा अब तैयार की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार की एक और ऐतिहासिक पहल ये कही जा रही है। शिक्षा की बेहतरी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम राइज स्कूल के रूप में जो शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई थी, उसका नाम अब बदला गया है। सांदीपनि विद्यालय के रूप में ये परियोजना अब जानी जाएगी और इसमें कुछ व्यापक बदलाव भी किए गए हैं। जो विद्यार्थी मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे, उन्हें अब वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मध्य प्रदेश सरकार मुहैया करवा रही है। इसी क्रम में जावद को एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से आज दी गई है। सांदीपनि विद्यालय के भवन का लोकार्पण उनके तरफ से किया गया है और कह सकते हैं कि ये बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना है मध्य प्रदेश सरकार की, क्योंकि जिस तरह से अब हर क्षेत्र में काम हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, इसमें शिक्षा के स्तर को भी और बेहतर करना चाहती है मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार, क्योंकि सरकार समझती है कि बच्चे देश का भविष्य है, उनसे ही देश का विकास जुड़ा हुआ है। भविष्य उज्जवल हो, नींव मजबूत हो, इसके लिए व्यापक प्रयास अब किए जा रहे हैं। शिक्षा का स्तर बेहतर हो, ये सुनिश्चित करने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, उनकी अब हर ओर सराहना भी हो रही है। सांदीपनि विद्यालयों में देखिए सर्व संसाधन युक्त अधोसंरचना विकसित की गई है। पूर्ण विकसित टीम यहाँ पर होगी। प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं। वोकेशनल प्रयोगशाला का यहाँ पर इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही साथ मल्टीपर्पस कोर्ट्स, एनसीसी, स्काउट कक्ष, डांस कक्ष, म्यूजिक कक्ष, स्मार्ट अध्यापन कक्ष यहाँ पर बनाए गए हैं। सभी तरह की सुविधाएं हैं। जो दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, उनके लिए परिवहन की सुविधा भी मध्य प्रदेश सरकार वहन करने वाली है। तो सांदीपनि विद्यालय परियोजना के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार का विजन है कि गरीब वर्ग के विद्यार्थियों को भी विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो कि सांदीपनि विद्यालय की तस्वीरें हैं। यहाँ पर सर्व सुविधा युक्त जो तस्वीरें हैं वो अब धीरे धीरे सामने आने लगी हैं। ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताते हैं कि कैसी सुविधाएं इन स्कूलों में अब होंगी। जो गरीब वर्ग के विद्यार्थी हैं, विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के विजन के साथ सरकार आगे बढ़ रही है और आधुनिक सुविधाओं से इन स्कूलों को लैस किया गया है। पूर्ण विकसित स्टीम प्रयोगशालाएं यहाँ पर उपलब्ध होंगी। वोकेशनल प्रयोगशाला, आईसीटी प्रयोगशाला, कैफेटेरिया यहाँ पर बनाए जाएंगे। मल्टीपर्पस कोर्ट, एनसीसी, स्काउट गाइड गतिविधियां यहाँ पर संचालित की जाएगी। विशेष प्रकार के कक्ष बनाए जाएंगे। फर्नीचर और सभी प्रकार की खेलकूद की सामग्री भी यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ ही परिवहन की सुविधा भी यहाँ पर स्कूल देंगे, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार इसका खर्च वहन करने वाली है। तो यानी कि शिक्षा के स्तर में बदलाव होगा, इसके साथ ही साथ उनका समग्र विकास हो सके, यही कोशिश है मध्य प्रदेश सरकार की। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार की यही कोशिश है कि शिक्षा के स्तर में व्यापक बदलाव हों और बच्चों की बेहतरी के लिए अब लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ये जो नई पहल सरकार की तरफ से की गई है, इसके कितने व्यापक प्रभाव मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता सचिन के वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका सचिन जी स्वदेश न्यूज पर। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। चैतन्य जी, आपका भी बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। इसके साथ ही शिक्षाविद डॉक्टर उषा खरे हमारे साथ जुड़ गई हैं। उषा जी, आपका भी बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। शुरुआत
उषा जी, मैं आपसे ही करना चाहूंगी क्योंकि आप बेहतर तरीके से समझती हैं कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं और भविष्य उज्जवल हो, इसलिए नींव मजबूत हो, ये कितना ज़रूरी है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ये बखूबी समझ रही है। इस ओर जो आप प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रयासों को आप कैसे देखती हैं? इनके कितने व्यापक असर होंगे, प्रभाव होंगे आगे? नमस्कार। जी। सांदीपनि विद्यालय, प्रथम सांदीपनि नाम होने के बाद प्रथम विद्यालय जावत में आज हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा विद्यालय का उद्घाटन किया गया। बेहद स्वागत योग्य कदम है और बड़ी आशा भरी निगाहों से पूरे प्रदेश की जनता, प्रदेश के बच्चे उनकी ओर निहार रहे हैं कि जितने भी पहले सीएम राइज में 1000 स्कूलों का चयन किया गया था, प्रथम चरण में 300 स्कूलों को 2-3 साल के अंदर बनकर बिल्कुल तैयार होना था। भवन निर्माण का कार्य 2 साल से चल रहा है और जितनी भी गुणवत्ता के विकास के लिए 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए जितने भी प्रयास किए जाने थे, करीब करीब प्रथम चरण के विद्यालयों में 50% विद्यालयों में तो पूर्ण कर लिए गए हैं। कई जगह निर्माण कार्य चल रहा है। अब सिर्फ ये है कि जितने जल्दी ये भागीरथी प्रयास गति पकड़ेंगे, उतने ही जल्दी प्रदेश की जनता को, प्रदेश के बच्चों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैं आज पूरे प्रदेश के लोगों को बधाई देती हूँ और एक अच्छे ग्राफिक्स हम भी देख रहे हैं बहुत देर से। एक बहुत प्यारा सा स्कूल हमें दिखाई दे रहा है जिसमें मूलभूत सारी सुविधाओं के साथ डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम के लिए उन्नत किस्म की लैब, बड़े बड़े प्लेग्राउंड जहां हम सबल भारत का निर्माण कर पाएंगे। ऐसे बच्चे अगर ऐसे स्कूलों में पढ़ेंगे, अध्ययनरत रहेंगे तो निश्चित रूप से लाभ हमारे प्रदेश के बच्चों को मिलेगा। आवश्यकता सिर्फ अब इस बात की है कि जिन शिक्षकों को इन कार्यों के लिए चुना गया है, जिनकी पूर्व में बहुत सारे प्रशिक्षण हो चुके हैं, बहुत सारा उनको समझाया जा चुका है, अब उनकी भी मॉनिटरिंग हो। बार बार वही बात मैं कहती हूँ, कई बार मैं इस विषय को लेकर चैनलों पर बढ़ चुकी हूँ कि मॉनिटरिंग की जाए और उन सारे के सारे शिक्षकों के जो असाइनमेंट्स है उनको देखा जाए कि जो जिस उद्देश्य को लेकर, जिस कॉन्सेप्ट को लेकर इतने अच्छे स्कूल संदीपनी विद्यालय हमारे स्कूल के चालू है या चल रहे हैं, उनमें जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है उन सभी बच्चों को लाभ मिले। और मैं सरकार से कहूंगी, निवेदन करूंगी कि और भी जितने स्कूलों को इस सीएम राइज की सूची में रखा गया था, 1000 स्कूलों को, दूसरे चरण के 300 स्कूलों का काम भी शीघ्र शुरू करने का कष्ट करें। धन्यवाद। बिल्कुल, और जिन बदलाव की तस्वीरों की आप बात कर रही हैं उषा जी, वही सच्चाई अब मध्य प्रदेश के विकास की बनती जा रही है। निश्चित तौर पर ये बेहद सराहनीय कदम मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार का कहा जा सकता है। सचिन के वर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का विजन एकदम साफ नज़र आ रहा है कि गरीब वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उन्हें भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, शिक्षा मुहैया कराई जा सके, इसके अब प्रयास हो रहे हैं। देखिए, ये बेहद सराहनीय कदम अब कहा जा रहा है क्योंकि कई ऐसे विद्यार्थी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहते थे, जहां पर पीने के पानी के इंतज़ाम नहीं होते थे, बैठने की व्यवस्थाएं वहां पर नहीं होती थी। ऐसे सरकारी स्कूलों की अब ये जो तस्वीर बदल रही है, उस तस्वीर को कितना सुखद मानते हैं और इसके बदलने से कितने व्यापक प्रभाव पड़ेंगे मध्य प्रदेश के विकास में? देखिए, जब अब सांदीपनि विद्यालय जो है वो एक नॉर्मल जो क्लासेस होती थी पहले, मैंने जब देखा है, और चूंकि मेरे फादर भी एक जुडिशियल ऑफिसर थे, ट्रांसफरेबल जॉब था, हमने टाट पट्टियों पर बैठ के भी थोड़ा शिक्षा ग्रहण की। तो छोटी छोटी तहसीलों में जो है स्कूल्स उस तरह के नहीं होते थे, तो वहां पर जो मूलभूत सुविधाएं नहीं होती थी। आज ज्ञान विज्ञान के मामले में अगर आप देखेंगे कि भारत की जो प्रतिभाएं हैं पूरे विश्व स्तर पर जो है सामने आ रही है, तो इस तरह से जो अब उनको नई अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना और जो डिजिटल जो क्लासेस हैं, एआई का जो जिस तरह का उपयोग हम शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे से कर सकते हैं, उस तरीके का जो एक माहौल बनाया जा रहा है, वो जो है ये शिक्षा के स्तर को काफी आगे लेके जाएगा। और जो बच्चे हैं उन्हें लेवल प्लेइंग, एक जो होता है ना कि भाई आपके अंदर
हर एक गुण मौजूद है, आपके अंदर प्रतिभा मौजूद है, लेकिन अवसर आपके समान नहीं है। तो वो लेवल प्लेइंग जो एक होता है कि जो विश्व स्तर पर जिस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं वहाँ के छात्रों को, और हम कहीं वहां पर पीछे हो रहे थे, तो अब वो लेवल प्लेइंग का जो एक ग्राउंड है वो यहाँ मध्य प्रदेश के बच्चों को मिलेगा, जो सांदीपनी विद्यालय के छात्र होंगे। और अब हम हमारे जो बच्चे हैं वो विश्व स्तर पर जो है अपनी प्रतिभाएं और अच्छे से जो है वो दिखा पाएंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। लौटती हूँ मैं सर आपके पास, चैतन्य भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चैतन्य जी, देखिए, इस तरह की तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाने की अब मध्य प्रदेश सरकार बात कर रही है। कहीं ना कहीं तस्वीर अब बदलती हुई नजर भी आ रही है। लेकिन न सिर्फ शिक्षा के स्तर में बदलाव की बात कही जा रही है, बल्कि सांस्कृतिक गतिविधियां भी यहाँ पर संचालित की जाएंगी। और एक तरीके से हम देख रहे हैं कि जो प्रदेश का इतिहास है, जो प्रदेश की संस्कृति है, विरासत है, उससे बच्चों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कम उम्र में अगर प्रदेश की विरासत से बच्चों को जोड़ा जाएगा तो उसका क्या असर पड़ेगा बच्चों पर और प्रदेश के विकास पर, क्या समझते हैं आप इससे? देखिए, जी ये जो संगीतनी आश्रम है, सीएम राइस का नाम बदल के संगीतनी स्कूल किया जा रहा है, उसके पीछे एक सोच ये थी कि इसमें अंग्रेजियत की बू आती है और शिवराज सिंह चौहान ने इसको सीएम राइस के रूप में प्रस्तुत किया था। लेकिन अब उसको एक भारतीय परिवेश में लाने के लिए संगीतनी जो स्कूल है वो खोले जा रहे हैं, उसका नाम बदला जा रहा है। और उसके पीछे ये तर्क है कि श्री कृष्ण भगवान के जो गुरु थे, और मोहन यादव तो वैसे भी भगवान श्री कृष्ण भक्त थे, उनका खुद का नाम मोहन श्री कृष्ण भगवान का नाम है। तो लेकिन उसके दो तीन पक्ष हैं। देखिए, सीएम जी राइज स्कूल आप खोल रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि अगर विश्व स्तरीय आप पढ़ाई को दे रहे, लेकिन सरकारी स्कूलों का क्या होगा? अगर आपने जो सीएम राइज स्कूल खोले या संगीत की स्कूल खोले हैं, तो ये जो दीगर जो सरकारी स्कूल है उनकी स्थिति क्या होगी? दूसरी बात ये है कि सीएम राइज जो स्कूल जो संगीत की स्कूल के रूप में जाना जाएगा, वहाँ पे लाटरी के सिस्टम से बच्चों का भर्ती होगी। उस लाटरी सिस्टम से ये होगा कि कई बार बहुत अच्छे बच्चे लाटरी में अगर नहीं आ पाते हैं तो वो इससे वंचित रह जाएंगे। अगर मैं उसमें फिर ये तर्क दिया गया है कि इसमें ये भी हो सकता है कि भाई जो कमजोर बच्चे हैं उनको एडमिशन नहीं मिल पाएगा अगर मेरिट के आधार पर करेंगे। तो उसके लिए एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप एक तय कर दें कि भाई इतना प्रतिशत बच्चा जो है प्रतिशत जो है वो कमजोर बच्चों को दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, लाटरी सिस्टम से तो बड़ा मुश्किल है कि आप किसी अच्छे व्यक्ति को भी अगर छोड़ देते उसको अगर एडमिशन नहीं मिलता है तो वो दिक्कत वाली बात है। तीसरी बात ये है कि अगर आप इस तरह के स्कूलों का उन्नयन कर रहे हैं, अपग्रेडेशन कर रहे हैं, तो ये जो सरकारी स्कूल हैं उन्हीं के टीचर्स को आपने इसमें शामिल किया है, उनका प्रशिक्षण किया है, उनमें चयन हुआ है, और उन्हीं टीचर्स को आपने इस संगीत में जो स्कूल है उसमें आपने रखा हुआ है। बेहतर ये होता कि अगर आप नए लोगों को लाते जो आज की तारीख में एआई से या कंप्यूटर से इन तमाम चीज़ों से बहुत अच्छे से जो जानते हैं वो अगर आप उनको रखते तो हो सकता है कि जो एक जो बेरोजगारी की दर है वो भी कम होती और एक कम पैसे में भी उन बच्चों को रखा जा सकता था जो भी पास करके निकले या जो इस तरह के लोग हैं जो बेरोजगार हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तीसरी बात ये है कि अगर ये स्कूल न खोलने के साथ साथ न खोला जाता और अगर जो सरकारी स्कूल है उनको ही आप इतना अपग्रेड कर देते कि इस तरह के स्कूल खोलने की आपको आवश्यकता नहीं। वैसे भी अगर आप प्राइवेट स्कूलों से अगर कंपटीशन कर रहे हैं तो अब तो ये नियम भी है कि हर सरकारी स्कूल से 25% बच्चा जो है वो प्राइवेट स्कूल में जाता है जिसकी फीस सरकार देती है। उससे ये हो रहा है कि जो सरकारी स्कूलों की स्ट्रेंथ है वो लगातार कम होती जा रही है। बेहतर ये होता कि उन्हीं स्कूलों को आप अपग्रेड करते और उनमें जी तमाम सुविधाएं जो आप संगीतनी स्कूलों में दे रहे हैं, जो तमाम अगर सुविधाएं इन्हीं स्कूलों में दी जाती, जैसे बिल्डिंग अच्छी आप कर दो, पीने की पानी की व्यवस्था कर दो, आप लैब अच्छे बना दीजिए, तो मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन चलिए ठीक है, अगर कोई इस तरह का प्रयास हो रहा है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तो वो अच्छा एक कदम हो सकता है। लेकिन उसके पीछे वो जो मैंने आपको बताया कि कई पहलू हैं उन पर भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि लाटरी सिस्टम से तो ये आप मान के चलिए कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इसमें स्कूल में आना चाहते हैं और वो लॉटरी में ना आ पाए, कहीं ना कहीं उनके साथ भी अन्याय है।
बिल्कुल, लौटते हुए मैं सर आपके पास। सचिन जी, देखिए मेरे ख्याल से सरकार तो समग्र विकास की ये बात कर रही है। ऐसे छात्र जिन्होंने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी है, उन्हें भी वापस शिक्षा से कैसे जोड़ा जाए, ये प्रयास अब किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल उठाए हैं चैतन्य जी ने। देखिए, सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है, लेकिन पीछे मुड़कर सरकार देख नहीं रही है। सरकारी स्कूलों का अब क्या होगा? लॉटरी सिस्टम में जो लूप होल्स हैं, उनकी भी वो बात कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों के लिए कोई प्लान है आपके पास? देखिए, जब इस तरह के नए उन्नयन कार्य किए जाते हैं, जी। तो अब एक ये रोल मॉडल जो है, ये हमने एक रोल मॉडल जो है एक हम लेके आए हैं कि ये हमारा आगे का जो हमारा रोड मैप है, वो ये है कि हमको इस लेवल पर शिक्षा को के स्तर को इस लेवल पे पहुंचाना है। अब जिस तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट की बात है, देखिए ये करीब 300 स्कूल जो हैं वो खुलने वाले हैं मध्य प्रदेश में। जैसा कि उषा जी ने भी बताया और चैतन्य जी ने भी अभी जब बातें हुई, तो 300 स्कूल ये खोलने की प्लानिंग है। अभी जो स्कूल खोला गया है, ये नीमच जिले के एक छोटे पंचावत करके एक जो तहसील है, उसमें ये खोला गया है। तो इस तरह से जो जिस स्तर पर ये स्कूल खोले जा रहे हैं, तो 300 स्कूल हमारे यहाँ करीब 53-54 जिले जो हैं, उसमें ये स्कूल खोले जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एक एक जिले में करीब 3-4 स्कूल होंगे इस तरह के। तो आप उससे अंदाज लगा सकते हैं कि हम जो शिक्षा का स्तर है वो किस लेवल पे लेकर जाना चाह रहे हैं। अब जब लोगों का जो रिस्पॉन्स होगा और जिस तरह से रिजल्ट्स इस तरह के स्कूल में आएंगे, और जो बच्चे जो आज की डेट में सरकारी स्तर पर जो प्रयास किए जाते हैं उनको इतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो वो जब बच्चों को ये दिखाई देगा कि गुरु सांदीपनि विद्यालय में उन्हें इस शिक्षा का जो स्तर है वो वर्ल्ड क्लास लेवल पर मिल रहा है, तो हम भी जो नीचे का स्तर है उसको भी इम्प्रूव करने के लिए बाध्य होंगे। और सरकार भी ये प्रयास कर रही है कि एक जो हम शिक्षा का जो स्तर है वो हम किस वर्ल्ड क्लास लेवल पर लेके जाए, बच्चों को सारी मूलभूत सुविधाएं मिले। तो नीचे का भी जो स्तर है वो भी डेवलप होगा। और गुरु सांदीपनि विद्यालय का जो एक मॉडल है, उसको देखकर जिस तरह से सरकारी जो विद्यालयों के बारे में जो लोगों की धारणा है वो भी बदलेगी। जी, ठीक है। उषा जी, आप इस सब से क्या कुछ समझती हैं? देखिए, जिस तरह से फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवाने की बात सरकार कह रही है, और सरकार का यही कहना है कि हम एक प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसका पहला चरण है, आगे इसमें और भी विस्तार किया जाएगा। लेकिन शिक्षकों की ज़रूरत है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जो शिक्षा का स्तर है उसे बढ़ाने में कई बार हम देखते हैं कि शिक्षकों की कमी है, उस समस्या से बच्चे दो चार होते हैं। कई ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर शिक्षक पहुँचते भी नहीं हैं। इस ओर ध्यान दिए जाने की भी बहुत ज़रूरत हो जाती है। उषा जी जी, देखिए, पूर्व में भी जब एक्सीलेंस विद्यालय खोले गए, उत्कृष्ट विद्यालय खोले गए थे, मॉडल स्कूल खोले गए थे, तब से लेकर अब लगातार हमने ये देखा है कि एक बहुत बड़ी खाई उत्पन्न हो जाती है। ये जो विद्यालय वेल फैसिलिटेटेड होते हैं, उसमें एडमिशन के लिए लंबी लंबी लाइन होती है। जिन गरीब बच्चों का सिलेक्शन उसमें हो जाता है, वो तो वास्तव में काफी आगे निकल जाते हैं। पर जिन बच्चों का नहीं हो पाता है, उससे समाज में एक कुंठा और एक फ्रस्ट्रेशन भी माता पिता के बीच में हमने देखा है। अब जो गैर संदीपनी स्कूल होंगे, उन स्कूलों पर भी हमें जब तक कि अनुपातिक दृष्टि से हमारे मतलब नहीं हो स्कूल ये ओपन हो पा रहे हैं, तब तक हमें उन स्कूलों को भी नजरअंदाज हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि आफ्टर ऑल राइट टू एजुकेशन के तहत सभी बच्चे अध्ययन कर रहे हैं और सभी का अधिकार है कि उन्हें अच्छी शिक्षक मिले, अच्छी शिक्षा मिले। तो मेरा सरकार से फिर यहाँ पर ये कहना ये होगा कि अभी 2025, 26, 27 में मान के चलिए कि जो सीनियर जितना भी सरकारी महकमा शिक्षा विभाग का है, मैक्सिमम खाली हो रहा है। बहुत अधिक लोग रिटायर हो रहे हैं, और इतने सारे लोगों के रिटायर होने के बाद एक बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा होगा। तो अभी से शिक्षकों की भर्ती के लिए, उत्कृष्ट शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रयास यहाँ से सरकार को प्रारंभ कर देना चाहिए, ताकि आगे शिक्षकों की कमी से इतनी अधिक जो मशक्कत करके ये स्कूल खोले गए हैं, इतना इनमें खर्चा व्यय किया गया है, वो प्रभावित ना हो। क्योंकि अगर विद्यालय में आज शिक्षक नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी साधन सुविधाएं हो, पर प्रभाव नहीं आ पाता है। तो मैं यहाँ पर यही कहूंगी कि शिक्षकों की भर्ती भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी विद्यालय का अच्छी तरीके से सुचारू संचालन।
बिल्कुल, और जिन सुविधाओं की बात की जा रही है उषा जी, उसमें एक हाईलाइट पॉइंट देखिए, मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति की बात यहाँ पर की जा रही है। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी है और जिस तरह से इस पर बात नहीं की जाती है, समाज में इसे एक टैबू की तरह लिया जाता है, लेकिन कम उम्र में ही, नींव में ही अगर बच्चों को ये सुविधा मुहैया कराई जाएगी, मनोवैज्ञानिक अगर उनके पास रहेंगे, जो उनसे बातचीत कर पाएंगे, उनके मनोभाव क्या है, मनोदशा क्या है, तो इससे एक बेहतर परिणाम साबित हो सकते हैं आगे। उषा जी। जी, बहुत, ये तो बहुत ही अच्छी पहल है। हम लोगों के ज़माने में कभी ऐसा नहीं हुआ है, ना हम 40 वर्ष की सेवा के बाद हम अभी सेवानिवृत्त हुए हैं। मनोवैज्ञानिक तो की दृष्टि से काउंसलर की मतलब बहुत अधिक उपयोगिता है, पर ये बहुत स्वागत योग्य कदम हो रहा है। और अब मैं कहूँगी कि वर्तमान युग में तो बेहद अधिक आवश्यक है, क्योंकि इस समय बच्चे का टेम्परामेंट इस डिवाइस के कारण, यूट्यूब और ये सोशल मीडिया के कारण बेहद अनिश्चित हो गया है। कब बच्चा कौन सा निर्णय ले ले, दूरगामी उसके क्या परिणाम हो। अगर मान लीजिए 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में बच्चों की काउंसलिंग अच्छे से नहीं की गई और मान लो उस दौरान बच्चे से छोटी मोटी गलती होके कहीं उसका कोई FIR दर्ज हो जाती है, कभी उसका नाम पुलिस थाने में आ जाता है, तो वो बच्चा भविष्य में एक अपराधी की श्रेणी बिल्कुल, इन में जब वो तमाम बड़ा पहलुओं होगा को ध्यान तो में अपनी रखकर लगेगी। मध्य प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है। बेहद सराहनीय कदम, ठीक कहा आपने। बहुत शुक्रिया आपका उषा जी, स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए। सचिन जी आपका भी बहुत शुक्रिया। चैतन्य जी आपका भी बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के सार्थक कदम अब शिक्षा के क्षेत्र में भी उठ रहे हैं। बच्चों की बेहतरी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि आगे इसके व्यापक प्रभाव मध्य प्रदेश के विकास पर पड़ेंगे। मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swadeshlive.com पर।